गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विठल खंडेलवाल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स को लेकर के। मैट्रिक्स में पिछली बार जो वीडियो आया था उस वीडियो में हमने 2x2 की मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा था। बहुत लोगों को इन्वर्स को लेकर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। मैंने कहा है आप लोगों को आप इधर उधर ना भटके, जो वे बता रहा हूँ उस वे को पकड़ के रखेंगे तो कई दिक्कत नहीं आएगी। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बड़े आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें कई तरीके से रास्ते जाते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब क्या करना है। तो जो मैं आपको कह रहा हूँ वो आप करेंगे तो आप कभी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में अटकेंगे नहीं। ध्यान से दीजिएगा क्या क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट लाना है, 1 लाना है आपको। मैंने क्या कहा था आप याद रखिएगा। पहली चीज, इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी आप लोग कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले 1 लाना है। आप बोलोगे सर 1 कैसे लाना है? तो मैंने कहा था कि आपके पास एक तो शॉर्टकट है कि आप एक्सचेंज कर लें। कहीं भी किसी भी रो में आपको कहीं पर भी 1 दिख रहा हो तो आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं ऊपर नीचे, यानी इस रो को इस तरफ इसको। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर आपने इनको ऊपर नीचे किया तो इधर भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इधर इधर किया है तो इधर भी वही जो चीज यहाँ की है वही काम आपको इसमें जरूर करना है। कान खोल के सुन लेना। और ये करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम जानते हैं किसी भी इनवर्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इसी थ्योरम से हमने एक और चीज समझी थी कि इनवर्स को हम इस तरफ ले आए तो I इंटू ए बराबर आई होता है, I इंटू ए बराबर आई। और यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये आपकी A है, ये आपका I है और ये आपका A है। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकल जाए। तो हम अगर इस A को I बना लें, अगर इस A को क्या बना लें I, अगर ये I बन जाए और ये आपका A है, ये A को I बना दे कैसे भी करके, और ये आपका A है, तो आप जरा दिमाग लगाइए। यहाँ I है, यहाँ A है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा? A इनवर्स तो आएगा, क्योंकि हम जानते हैं A इनवर्स A बराबर I। और यही तो हमें लाना है। क्या करोगे इनवर्स बनाने के लिए? दोबारा सुन लो, इस A को I बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये A I बन जाएगा, ये A ऐसे कैसे, इसमें कुछ नहीं किया। ये आपको सर इधर बना तो इधर क्यों नहीं हुआ? ये मैट्रिक्स नहीं है तो खाली हमने लिखा है। तो ये A ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे उतरता रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो फिर ये A I बन गया, A ऐसे कैसे उतरा हुआ है साथ में, तो इसके साथ जो मैट्रिक्स आएगी वो A इनवर्स ही तो आएगी। हमें इसका इनवर्स ही तो चाहिए था, और इनवर्स फिर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है देखो, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, मैंने कहा था अगर आपस में कहीं पर इंटरचेंज करने पर ये वाली पोजीशन आ जाए, यानी 1 यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ 1 चाहिए, तो दिमाग लगाओ, या तो हम इसको इंटरचेंज करें या इसको इंटरचेंज करें, या तो इसको इधर लेके जाए या इसको इस तरफ लेके जाए। जो आप करना चाहो, दोनों में आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने सोचा अगर इस पूरी रो को उठा करके इस जगह लगा दूं तो ये रो इधर आ जाएगी। तो मैंने यही काम किया। यहाँ पर क्या मैंने एक्सचेंज किया, क्या R1 को और R2 को, समझ रहे हो? मतलब R2 को R1 की जगह लेके गया हूँ। ठीक है, R1 को R2 की जगह लेके गया हूँ, आपस में इंटरचेंज हो गई है। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो आप देखो ये 1 2 3, ठीक है, ये 0 1 और 2, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे चली गई, और 3 1 1, इसको थोड़ी कुछ किया अपन ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो काम यहाँ किया तो ये भी इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे देखो, 0 1 0 और 1 0 0, और नीचे वाला ऐसे कैसे। ठीक है, समझ गए? जो काम वहाँ किया वही काम आपको यहाँ करना है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, और ये ऐसे कैसे रहेगा आपका। अब आपको क्या करना है देखिएगा बच्चों। अब आओ, अब आप देखो, मुझे यहाँ पे 1 लाना था, 1 आ गया, फिर मुझे 0 लाना था, 0 आ गया। अब मुझे यहाँ भी 0 चाहिए, तो ये तो बाय डिफॉल्ट 0 आ ही गया। ठीक है, मैंने तो ये क्यों लिया, आप इसको इधर से लेते तो फिर आपको 0 नहीं मिलता। इसको इधर से लेने पर मुझे 2 चीजें हो रही है, एक से 2 शिकार। मेरे पास 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। अब मुझे खाली इस पूरी रो में तो खाली एक ही 0 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 1 भी आ चुका है, 0 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, 0 भी आ चुका है। केवल क्या लाना है यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या कहा था मैंने कि 1 लाना है मल्टीप्लाई या डिवाइड से या एक्सचेंज से। एक्सचेंज करके लेके आया हम लोग। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड से, या फिर मैंने क्या बताया शॉर्टकट में एक्सचेंज। एक्सचेंज केवल तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे पहले से किसी रो या कॉलम में 1 दे रखा हो, उसे आपस में बदलने से बना रहा हो।
नहीं तो एक्सचेंज यूज नहीं कर सकते, फिर आपको 1 लाने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना है, आगे अभी देखना है इसका यूज करना पड़ेगा हमें, हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो पहले शुरुआत में हम लोग देख लेते कहीं पर 1 आ रहा है क्या, तो एक्सचेंज कर लो, फर्स्ट स्टेप में काम आता है। अब आप लोग देखो 1 से 0 लाना है, बाई या प्लस या माइनस, हम इसी 1 से 0 लाएंगे, तो आप दिमाग लगाओ इस 1 से इसके साथ क्या करूं, इस 1 से इसके साथ क्या करूं कि यहाँ पर 0 बन जाए। तो आपको पता होगा इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर दो, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर दिया जाए तो 0 बन जाएगा। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने क्या करूंगा, इसका मतलब एक एक स्टेप बदलना कहाँ है, R3 में। बोलो बदलना कहाँ पर है, R3 में। कहाँ क्या करना है, R3 में R1 यानी यही तो है यहाँ पे R1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई लेस करना है, ये लिख लेना है। और अब ये काम पूरी मैट्रिक्स, पूरी दोनों मैट्रिक्स में पूरे रो में करना है। अच्छा R3 में बदलाव किया है तो R1 और R2 तो ऐसे कैसे है, केवल बदलाव R3 में चाहिए इस जगह, तो R1 और R2 जिसमें कुछ बदलाव नहीं करना उनको ऐसे कैसे उतार दो, उतार दिया देखो बिल्कुल वैसे की वैसे ही, केवल R3 में चेंज करना है। तो R1 को मैंने वैसे उतार दिया, R2 को वैसे उतार दिया, R1 को वैसे उतार दिया, R2 को वैसे उतार दिया। चेंज करना R3 में क्या करना है, 3 टाइम 1 R1 का लेस करना है, तो 8 का 3 टाइम 0, 2 3 जा 6, यहाँ अगर हम 3 into 2 करें और यहाँ 1 करें तो भैया माइनस का 5 आना है कि नहीं आना, ऐसे माइनस का 5 आ गए। ठीक है, ऐसे मान लो मुझे इसका इसमें से लेस करना है, 3 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा, इस 9 को 1 में से लेस करेंगे तो 1 माइनस 9, इसका 3 टाइम, देखो यही तो होगा 1 माइनस 3 into 3 9 हो जाएगा, 1 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 1। समझ गए, ऐसे ही 0 का 3 टाइम करेंगे तो 0 रहेगा, 0 से 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 का 3 टाइम क्या होगा, क्योंकि हम आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात को, मैं समझाना जो चाहता हूँ, हमारे पास ये जो लिखा हुआ है इससे आपको ये तो करना है कि R3 उठानी है, R3 में क्या है, यहाँ पे 0 है, माइनस 3 टाइम किसका, R1 का, R1 कितना 1, तो देखो 3 into 1 माइनस 3 इधर 0 ही तो है, तो माइनस 3 आ गया। इससे फिर कोई 0 है तो 0 का 3 टाइम करने से कोई, इस 0 का 3 टाइम करके लेस करने से 1 पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप हो गए, एक रो खत्म हो चुकी है आपको, अब आपको इसमें चाहिए, तो आइए देखते हैं क्या करना है। अब आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को इसमें चेंज करना है, अब आपको यहाँ पे देखो सेकंड रो देखनी है, सेकंड रो में हमें 1 चाहिए था इस जगह, सेकंड रो में 1 मिला हुआ इस जगह, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लाना ही नहीं पड़ा। देखो एक ही स्टेप से कितनी चीजें खत्म हो गई थी वहां पे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 1 आ गया, तो देखो वो कितना तरीके वाला स्टेप था, कितनी चीज सोल्व कर रहा है वो। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शॉर्टकट लेते तो कौन सा ले तो उससे जल्दी काम हो। अब यहाँ 1 आ चुका है, अब 1 आने के बाद हमें क्या क्या करना होगा, इस जगह और इस जगह आपको 0 और 0 चाहिए, 1 तो बीच में आ चुका है, सेकंड वाले को देखो 1 तो बीच में आ चुका है, हमें ऊपर भी 0 चाहिए, नीचे भी 0 चाहिए, तो क्या करें, दिमाग लगाओ। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा था 1 लाना है, 1 आ चुका है, 1 से 0 लाना है, तो इस 1 से क्या करूं, इस 1 से 2 में क्या करूं कि 0 बन जाए, तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस कर तो 0 बन जाएगा। इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो 0 बन जाएगा, क्योंकि ये -5 है, ये क्या है -5। अगर इसको 0 बनाना है तो यहाँ +5 होना चाहिए, +5 -5 0 बन सकता है। तो देखो मैंने दोनों स्टेप लिखे हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा है R1 में क्या करना है, R1 में R2 का 2 गुना में लेस करना है, R1 में इसमें क्या करना है, लेस करना है, किसका, इसका यानी R2 का कितना गुना, 2 से गुना, क्योंकि 2 है ये। R3 में क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि माइनस है तो उसको खत्म करने के लिए प्लस करना है, क्या करना है, इसका कितना गुना, 5 गुना, यानी R2 का 5 गुना। अब मैंने इस चीज को यहाँ लिख दिया समझने के लिए, R1 माइनस R2 इंटू, ये पूरा इन 6 के साथ होगा, पूरे के साथ, इस पूरे के साथ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के साथ। तो लिखो R1 पूरी उतार दो इसी के से, 1 2 3 0 1 0, ठीक है। R2 पूरी इसी के से उतार दो, पूरी जो अपने चेयर में 0 1 2 1 0 0, और यहाँ पर 2 लगा दो और इसको सोल्व कर लो, आपके सामने आ जाएगा। 1 माइनस 0 इंटू 0 1, 2 इंटू 2 0, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये आप करके तो ये आ जाएगा। इसका मतलब लेटेस्ट में R1 में ये लिखना है, तो लिखो R1 में 1 0 -1, ठीक है, -2 1 और 0, ठीक है। ऐसे सेम स्टेप करेंगे R3 के साथ। अब आप लोग देखो हमने क्या करना था, R3 में इसमें 0 लाना था, इससे
इसके साथ क्या करूँ, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 बन गया, 5 को अब इसमें प्लस करूँ या माइनस करूँ, माइनस से तो माइनस करने से माइनस का 10 हो जाएगा, तो -5 को अगर खत्म करना है तो प्लस का 5 करना पड़ेगा, यानी R3 में प्लस करो R2 यानी इसका 5, इसको मैंने ऐसे से लिखा R3 प्लस R2 इंटू 5, और R3 ये पुरानी वाली उतारो, देखो फटाफट, R3 ये रही पूरी R3 ऐसी है, तो R3 0 -5 -8 0 3 1, ये पूरी की पूरी यहाँ से आकर, फिर R2 ये पूरी R2 0 1 2 2 0 1 0, ठीक है। अभी 5 5 5 सॉल्व कर लो, आपके पास जो आया वो नई वाली R3 आ चुकी है, न्यू R3, ये न्यू आती है और ये ओल्ड। न्यू R3 कितनी आई, 0 0 2 5 -1 और 3, 0 0 2 5 -3 -1। तो कई लोगों को कन्फ्यूज है, ये तरीका बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा अलग से लिखना पड़ेगा, पर उससे आपको पता रहेगा कौन सी कहाँ आ रही है। अगर कोई लोग माइंड में कर पा रहे हो आप लोग इतना कैलकुलेशन, तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। मैंने तो इसलिए समझाने के लिए लिखा है ताकि अगर आपको पता चले कि मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पहले बनाना पड़ेगा, बना करके पुट करना पड़ेगा, समझ में बनाएंगे कैसे। तो मैंने कहा पहले आप 1 लाओगे और 1 से 0 बनाने, तो आप खुद सोचो 0 बनाने के लिए क्या करूँ। अगर मेरा 1 है, अब मुझे -5 के साथ क्या करूँ कि 0 बन जाए, तो -5 + 5 करना है, तो ये तो R3 है, तो लिखा R3, और ये क्या है R2, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आओ, अब तक के सभी क्वेश्चन जो आप लोगों ने देखे, उन दोनों सभी क्वेश्चनों की अगर बात की जाए तो वहां पर आपको क्या दिख रहा था, 0 0 2, मतलब 1 भगवान की दया से एक्सचेंज करने से आ गया था यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 1 बनाना पड़ा ही नहीं था, 1 आपको एक्सचेंज करने से मिल गया। अब आप देखो, अब आपको इस जगह देखो, इस जगह 1 किया था, देखो ये दोनों 1 तो एक्सचेंज करने से बन चुके थे, एक्सचेंज करने से, फिर इस जगह 1 नहीं बना, इस जगह आपके पास 1 बनना नहीं, ये तो सर आप बना ये नहीं। अब देखो, अब यहाँ बने क्या, यहाँ बने, लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस 1 को बनाने के लिए एक्सचेंज करने की काम नहीं है। एक्सचेंज केवल हमेशा शुरुआत में करते हैं, बाद में मत कर देना। कहीं ऐसा नहीं हो कि सर यहाँ से 1 लाने के लिए एक्सचेंज कर दो, नहीं, अगर आप बाद में एक्सचेंज करोगे तो फिर आपकी ये चीजें और गड़बड़ा जाएगी। इसलिए एक्सचेंज का काम केवल पहले स्टेप में, बाद में कभी आपको 1 लाना है तो आपको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके ही 1 लाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर 2 है, अब 2 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि 1 आ जाए, बताओ। तो 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या 2 से डिवाइड कर दूं, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात एक ही हो। तो अगर ऐसा कर दूं तो 1 आ जाएगा क्या, इसका मतलब मुझे पूरी इस कॉलम में जो भी काम करेंगे पूरे में होगा 6 के साथ, 4 वाले हो, 2 वाले हो तो चारों के साथ, तो 6 के साथ ही पूरा काम करना पड़ेगा। क्या, सबको 2 से डिवाइड करना है, सबको, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो जी, सबको 2 से डिवाइड कर दो पूरे को। तो अच्छा, अब केवल R3 में ये काम करना था हमारे को, चेंज किस में करना था, R3 में। तो R1 और R2 को ऐसे कैसे रहने दिया, उसमें कोई बदलाव हमने किया ही नहीं, उनको वैसे वैसे उतार लिया वैसे। R3 में आपको बदलाव करना है, क्या करना है, देखो 0 0 0 में 2 का भाग दूंगा, 0 0 में 2 का भाग दूंगा, 0 2 में 2 का भाग दूंगा, 1 5/2 -3/2 और 1/2, ये आपका सब जगह अब आ गया 1/2, क्लियर। अब आप देखो मेरे पास इन दो जगह ये 7 प्लेस मेरे करेक्ट हो चुके हैं, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, केवल इन 2 जगह मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ क्या करेंगे। तो आइए, अब मेरे पास 1 आ चुका है और मुझे लाना है यहाँ पर 0, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, 1 से ही 0 आता है। आइए, अब ये लास्ट स्टेप है, मुझे इन दोनों जगह मुझे 0 0 चाहिए। तो खुद दिमाग लगाओ कि मैं क्या करूंगा, 1 तो आ चुका, तो इस 1 से इनमें के साथ क्या करूं। तो पहले ऊपर वाले के साथ, ये +1 है -1 है, तो +1 पे इसको इसके साथ इसका क्या करूं, 2 3 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड प्लस माइनस करो, डायरेक्ट ही कर दो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसको तो सीधे सीधे ऐड कर दिया जाए, -1 में +1 ऐड कर दिया जाए तो 0 वैसे बन जाएगा। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है कि इस R1 में बदलाव करना है, इस जगह बदलाव क्या करना है, R1 में बदलाव क्या करना है, R1 में क्या बदलाव करना है, R1 में आपको प्लस करना है, किसे, R3 को, क्योंकि ये 1 कहां पर है, R3 के साथ। तो फिर बताओ बदलाव क्या करना है, R1 में क्या बदलाव करना है, R3 को ऐड कर देना है, सही बात है। यहाँ पर इस दूसरे वाले में देखो, इस दूसरे वाले में भैया क्या करूँ, ऐड करूँ या माइनस करूँ, नहीं माइनस करना पड़ेगा कि ये 2 प्लस का, ये 1 का है, तो 1 को इसको कितना टाइम माइनस करूँ कि 0 हो जाए। तो आपको पता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, मुझे करना क्या पड़ा, मुझे बदलाव क्या करना है, R2 में बदलाव क्या करना है, R2 में। तो R2 में बदलाव करना है, क्या बदलाव करना है, इसको 1 का 3 टाइम, 1 का 2 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस करना है ना। तो इस R3 में, ये R3 तो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लेस कर देना है, आपका सारा काम हो जाएगा। फटाफट जोड़ते जाओ। तो सबसे पहला ये वाला, इसको इसमें से ऐड करते हैं,
तो देखो ये जो चीज आ गई ये तो आपको लिख दो, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, आप करके देख लो तो भी नहीं बदलाव होगा, इसलिए मैंने तो लिख दिया, खाली ये दोनों लिखना है। देखो यहाँ दोनों जगह 0 0 आ जाएगा, पहली बार नहीं आएगा तो एक करके दिखाता हूँ। देखो इसमें ये और ये आपस में जुड़ेंगे, पहला स्टेप कर रहा हूँ, ये और ये आपस में जुड़ेंगे 0, 1 प्लस माइनस प्लस 1 माइनस 0। अच्छा ये और ये आपस में जुड़ेंगे -2 और 2.5, तो माइनस का जब जुड़ेंगे तो प्लस का हाफ आ जाएगा, ठीक है। जो 2.5 ही तो है, तो प्लस का 2.5 और माइनस का 2, तो प्लस का 5.5 है, प्लस का हाफ बचेगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, जब ये दोनों ऐड होंगे तो 1/2 बचेगा। समझ गए कैसे? अरे इन दोनों को ऐड तो करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, सबको दिख रहा है नहीं चल रहा है, तो ये ऐड कर लोगे, ये 1.5 ही तो है, 1.5 और 1.5 और 1 जब आपस में जुड़ेंगे तो प्लस का तो 1.5, माइनस का तो 1.5, प्लस का 1, तो 0.5 तो बचेगा ऐसे। अब इसी तरीके से इसको आप लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 0 आ गया इसका, तो इसको करो यहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई 5 को 1 में से माइनस करना है तो क्या आएगा -4, इसको 2 से मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 आएगा, क्योंकि -0 -3 क्या होगा, 0 -3 करके लिख लो ना पहले की तरह, ठीक है। 0 -1 सॉरी, तो भैया माइनस का 1। इस तरीके से हम लोग देखें तो ये आपकी मैट्रिक्स। अब आप दिमाग लगाओ, ये कौन सी मैट्रिक्स है, आई, ये क्या है, आई। ये आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो सबसे कुछ जगह शुरू से लिखा हुआ है ए, शुरू से ही, ठीक है। और ये कैसे लिखते हैं आप पिछला चैप्टर वीडियो देखेंगे, हमें आप समझ में आ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा आप लोग बताओ, ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स का आंसर आपका आ गया क्या, ये पूरा ए इनवर्स का आंसर ये 1/2 -4 5/2 -1/2 प्लस 1/2 3 -1 -3/2 और 1/2, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो अब आप आपके 2-3 क्वेश्चन दे रखे एक्सरसाइज में आप लोग कर लेंगे बड़े आराम से, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई तकलीफ आने वाली है। फिर भी अगर कोई तकलीफ आती है तो आप लाइक शेयर और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।